बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर, और वो है सीधे सहारनपुर के कांग्रेस से पहली बार सांसद बने इमरान मसूद के तेवरों की। इमरान मसूद इस वक्त बोल रहे हैं तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि कांग्रेस का सृजन संगठन काम चल तो रहा है, लेकिन उनको एक दर्द है कि वो 80-17 नहीं मानेंगे। मतलब जो लोकसभा 2024 में सपा के साथ गठबंधन था कि 80 में 17 सीटें दी गई थी, वो वाला गठबंधन नहीं मानेंगे। वो सीट ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन अब जानकार कह रहे हैं कि कांग्रेस अलग लाइन पे जाना चाहती है 27 से पहले। ये दीगर बात है, धर्मेंद्र यादव हो, अखिलेश यादव हो, और जम के कहते हैं कि गठबंधन जारी रहेगा। क्या है मजबूरी, लेकिन इमरान मसूद लगातार अटैक कर रहे हैं और अब की जवाब दिया है घोसी से सांसद राजीव राय ने कि इमरान को ये गुमान नहीं रहना चाहिए कि वो कैसे जीते हैं। ये समाजवादी पार्टी है, तभी वो जीत पाए हैं। पहले ये बयान सुनिए। उनका अनर्गल बोलना, इंडिया गठबंधन और भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ने वालों को कमजोर करना है। ठीक है, मेरा उनका बी टीम और का कोई मतलब नहीं है। इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ा, भाजपा को हराया। इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा में। ये निर्णय कांग्रेस के शीर्ष नेता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। बार बार राजीव राय और इमरान मसूद को अपने इसमें न तो पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता है, न वो कांग्रेस का पदाधिकारी है, न कांग्रेस ने उनको अधिकृत किया है। बीजेपी का स्लीपर सेल मुसलमान को बताना बहुत आसान है। कोई भी मुसलमान अगर यह बात कहे कि आप मुसलमान के इश्यूज पे क्यों खामोश हैं, आप उसको स्लीपर सेल बता दोगे। आपको वोट मुसलमान इस उम्मीद में देता है कि आप मुसलमान की मदद करोगे। मुसलमान के इश्यूज के ऊपर आपकी खामोशी मुसलमान को बेचैन करती है। हम लोग बोलते हैं तो आपको परेशानी होती है। आजम साहब की बर्बादी की दास्तान सारी दुनिया ने देख ली। रिजवान जई जेल में, जाहिद वेग जेल में, इरफान सोलंकी जेल में। अभी ताजा मामला अली महमूदाबाद के साथ हुआ। आपकी तरफ से तो एक आवाज भी नहीं उठती है। हमारे लिए बोलेगा कौन? क्या सिर्फ हम दरवेशाने के लिए रह गए? हमारे लिए बोलेगा कौन? और हम बोलने का काम कर रहे हैं, आप हमें स्लीपर सेल बता दोगे। उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो बार बार ये भाषा वो क्यों बोल रहे हैं जिससे भाजपा को फायदा हो, जो भाजपा चाहती है वही हो। भाजपा ये तो यही चाहेगी ना लोकसभा चुनाव में हारने के बाद कि कैसे भी गठबंधन टूट जाए, हम विधानसभा चुनाव जीत जाएं। और लोगों को इंतजार है कि कब वो दिन आए जब फिर इसी गठबंधन को वोट देकर भाजपा को हराएं। तो कोई ऐसी भाषा बोलना जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है। या तो कांग्रेस हाईकमान प्रेस रिलीज जारी करे कि उत्तर प्रदेश के यही प्रभारी है, यही जो फैसला लेंगे। नहीं लें तो कम से कम खामोश रहें, अपने नेताओं को बात करने दें। आप बोलोगे नहीं। सालार मसूद गाजी की दरगाह के ऊपर हमले किए जाते हैं, आप खामोश रहते हो। पूरे ईस्टर्न यूपी के अंदर सालार मसूद गाजी की दरगाह क्या मान्यता है, उसके ऊपर आप खामोश रहते हो। संभल में नेजा मेला लगेगा, उस पर खामोश रहोगे। आपको वोट इसलिए दिया कि आप सरकार बनाएंगे। सरकार आप बना नहीं पाए तो उसका दोष हम पर किस बात के लिए? सरकार नहीं बनी है, उसका सारा खामियाजा भुगतना किसको पड़ा है? भुगतना तो मुसलमान को पड़ा है, आपको तो पड़ा नहीं। आपको नहीं पड़ा है, आपके ऊपर फर्क भी नहीं पड़ता है। सरकार बने तब ठीक है, नहीं बने तब ठीक है, भुगतना तो मुसलमान को है। हमारी मस्जिद शहीद हो जाएंगी, आप बोलेंगे नहीं। और अगर हम अपने लिए बोलने का काम करेंगे तो आप हमें बीजेपी का स्लीपर सेल बता देंगे, क्योंकि बोलता वो मुसलमान आपको बर्दाश्त नहीं होता। आपको तो खामोश और आपकी चाकरी करने वाले मुसलमान चाहिए। बोलता हुआ मुसलमान आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है किसी को, तो आपको बोलना पड़ेगा। कुछ कहा था, आपके लिए कुछ नहीं कहा तो आप उनके प्रवक्ता बन जाइए। और मीडिया में है, बहुत कुछ कहा था उन्होंने, जिस शब्दों का प्रयोग किया था नहीं करना चाहिए था। समाजवादी पार्टी के समर्थन से ही वो सांसद बने हैं। ये सब बयान नहीं देना चाहिए जब सारी ताकतें इस इंतजार में है कि कैसे ये गठबंधन टूटे और उनका उत्तर प्रदेश में सफलता मिले। और हम लोग इस प्रयास में हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस प्रयास में हैं कि गठबंधन एक रहे और हम लोग एक मिलकर लड़े और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्ति दिलाएं। कह रहे हैं कि मैं पार्टी के विस्तार की बात कर रहा हूं। पार्टी तो लॉयल टू द किंगडम देन किंग हिमसेल्फ।
ये बात अपने पार्टी के फोरम में जाके अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को समझाएं। राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर कोई आधिकारिक बयान जारी करे या हमारे नेताओं से बात करें, ये मीडिया में बोलने की बात होती है। ये सब बातें मीडिया में विस्तार होगा कि मेरे अंदर कोई विचार होगा तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताऊंगा, अगर उससे सहमत होंगे तो आगे किसी से बात करेंगे, या तो कांग्रेस उनको अधिकृत की हो। बार बार इस तरह का बयान देना इंडिया गठबंधन को कमजोर कर सकता है। मैं फिर उनसे अनुरोध करता हूं कि अगर आप सही में ईमानदार हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो इस तरह की मीडिया में बयानबाजी बंद करिए। आप सीधे पर्सनल अटैक कराना शुरू करा देंगे। आप बोलिए ना, वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर आपकी पार्टी का अमेंडमेंट क्यों नहीं गया पार्लियामेंट के अंदर? आपको जवाब तो देना पड़ेगा। पूरा देश देख रहा था कि वक्फ के जैसे महत्वपूर्ण इशू के ऊपर जो मुसलमान के साथ सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ 1947 के बाद सबसे बड़ा इशू मुसलमान का है, उसके ऊपर आप ठिठौली पार्लियामेंट के अंदर हो रही थी। तो ये सवाल अगर मैं करने खड़े कर दिए तो आपको परेशानी क्यों है? हम तो कह रहे हैं कि आप करिए ना, आप बोलिए ना, आप बोलते क्यों नहीं? ये कोई सहारनपुर का इशू नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर जो हालात हैं, मैंने पूरे प्रदेश के हालात आपको बता दिए। इन हालात के ऊपर अगर हमने बोल दिया तो हमें स्लीपर सेल बता देंगे आप क्योंकि आपको तो हक ये हासिल है। आप 22 के अंदर मुसलमानों को टिकट इसलिए नहीं देंगे कि बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी आ गई, आप मुसलमान ने सारी कुर्बानी दी, आपको एक तरफा वोट दिया, बीजेपी फिर भी आ गई। भुगतान मुसलमान को करना पड़ा, आपको नहीं करना पड़ा। बाई इलेक्शन में आप इन्हें पीटने के लिए छोड़ दोगे, चाहे वो रामपुर में पीटे, चाहे कुंदरकी में पीटे, चाहे मीरापुर में पीटे। ये चुनाव लड़े, चुनाव हारे, लाठी खाएं और फिर मुकदमे झेलें। कादिर राणा का परिवार जेल में, फिर मुकदमे झेलें। तो ये मुसलमान के हिस्से में तो सिर्फ ये है। ये सवाल आपसे नहीं होगा तो किससे होगा? सवाल बहुत मौजू उठाए हैं, लेकिन राजीव राय ने बड़ी शालीनता से और ईमानदारी से कहा। और ये इमरान मसूद वो हैं जो 22 में अखिलेश यादव को कांग्रेस इसलिए छोड़ी थी कि अखिलेश यादव ही हैं जो मुसलमानों का भला कर सकते हैं, मुसलमानी को अगर सियासत में जगह दिलवा सकते हैं तो, और भाजपा को हरा सकते हैं तो अखिलेश यादव। ये तरीके के तेवर थे। फिर बसपा में गए, बसपा से छोड़ा साथ, 24 में कांग्रेस तक आ गए। अब कांग्रेस में रहकर समाजवादी पार्टी को गालियां दे रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर शाहिद जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनसे समझते हैं डॉक्टर शाहिद जुबैरी कि इमरान मसूद, जो राजीव राय लगातार एक बात कह रहे थे कि वो आला कमान की सुने, मुझे तो लग रहा है इतना बोल रहे हैं इमरान मसूद, तो क्या है वो आला कमान अब चाह रहा है कि सपा से दूरी हो जाए तो ज्यादा फायदा रहेगा? अभी आपने दोनों की क्लिप सुनवाई, राजीव राय की भी और इमरान मसूद की भी। इमरान मसूद की ये बात जो चली थी, जिले की 7 सीटों से शुरू हुई थी और यूपी की सारी सीटों पर पहुंची है। बात आशू मलिक से चली और फिर यूपी के चुनाव तक पहुंच गई। बात तो थी इतनी। अब जहां तक है राजीव राय की बात और इमरान मसूद की बात, राजीव राय की बात यहाँ तक तो मैं समझता हूँ ठीक है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगर मिलकर लड़ेंगी तो जाहिर बात है बीजेपी को पसीने छूटेंगे, और अगर अलग लड़ेंगे तो नुकसान उठाएंगे। लेकिन स्लीपर सेल कहकर पर्सनल अटैक करना राजीव राय को शोभा नहीं देता। अपने किसी कुलीग के बारे में उसको स्लीपर सेल बताना। स्लीपर सेल की जो इस टर्म है, या आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि राहुल गांधी ने अहमदाबाद में ये शब्द यूज किया था, ये टर्म यूज की थी, और ये कहा था कि कांग्रेस में जो स्लीपर सेल है पार्टी को उससे मुक्त किया जाएगा। तो क्या राहुल गांधी को नहीं मालूम कि ये जो बयान दे रहे हैं इमरान मसूद, ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, ये कांग्रेस में स्लीपर सेल है? और क्या उसको प्रियंका गांधी को नहीं मालूम? अगर इनको नहीं मालूम तो क्या यूपी के जो अध्यक्ष हैं अजय राय, उनको भी नहीं मालूम? डॉक्टर जुबैरी, मैं इसीलिए सवाल उठाया क्योंकि बकरा ईद वाले दिन अजय राय आए थे
जी दावत खाने यहाँ आए थे। अजय राय यहाँ आए थे और इमरान मसूद के निवास पर गए थे पहले, उनको बधाई बिल्कुल, दी थी और उसके बाद पार्टी कार्यालय गए। मैं तो वही अगर तो कह अजय रहा हूं। क्या जी कांग्रेस को लग रहा है कि अब अलग होने का सही समय है, थोड़ी मेहनत कर ली जाए एंटी इनकम्बेंसी मौजूदा सरकार के खिलाफ, और हम एक ऐसा विकल्प और ऐसा गठबंधन लेकर आगे आए? मैं ये मानता हूं, आप मुझे सही कीजिएगा मेरी बात को, कि 27 के चुनाव से पहले गठबंधनों में अदला बदली होगी, साथी बदले जाएंगे, बहुत से उधर जा सकते हैं, कोई इधर आ सकता है। और जिस तरीके से आकाश आनंद एक्टिव हुए हैं, क्या कांग्रेस, आपको याद होगा 24 के चुनाव के वक्त भी अविनाश चंद्र पांडे जो कांग्रेस के प्रभारी है, वो लगातार मायावती को साथ लेने के लिए कह रहे थे। 27 का वो समय है कि कांग्रेस ये प्रेशर बनाना चाह रही है कि हमारे साथ बसपा विकल्प है, आरएलडी को भी ले आएंगे अगर आना चाहे, और हम ऐसे लड़ेंगे कि आप पानी मांग जाएंगे। ये जो आपने बात कही इसके इशारे मिल रहे हैं, और आकाश आनंद के घोषणा से पहले भी इमरान मसूद कह चुके थे कि हम समझते हैं कि बहन जी से अगर हम बहन जी की बात समझ में आ जाए कि वो कांग्रेस के साथ आ जाए तो हम अच्छी चुनौती बीजेपी को दे सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त और सही है कि अगर कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि लोकसभा के चुनाव में जो से कामयाबी मिली है उसमें मुसलमानों की अच्छी खासी भागीदारी रही है, 6 से 7 सीटें जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कांग्रेस ने जीती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस को ये वहम हो सकता है या गुमान हो सकता है कि अगर सभा को छोड़कर वो बसपा के साथ जाएंगे तो दलित वोट उनको मिल जाएगा, लेकिन मैं एक बात दलित कहूँ वोट आपसे डॉक्टर शाहिद ज़ुबैरी, हम लोग, मैं इसीलिए बहुत पूरे मजमा लगा चर्चा नहीं करता हूँ। एक बात आप मुझे समझाइए, कांग्रेस को ये कौन आला कमान को समझा रहा है कि सपा से नाता तोड़ लीजिए, आपको ज्यादा फायदा होगा? अगर आंकड़ों पे जाए, 2007 में भी उतना मुसलमानों को समर्थन मायावती को नहीं मिला था जितना समाजवादी पार्टी को मिलता रहा है, एक तरफा टाइप का। 90% चुनाव 2024 में मिला मुसलमानों का पड़े वोट का, सीडीएस के आंकड़े हैं। 2022 में भी 80 से 85% मिला। अब अखिलेश ठीक है सरकार नहीं बना पाएंगे, लेकिन आपको 29 में रायबरेली और अमेठी भी जाना है। आपने जो बात कही है बीएसपी को लेकर, देखिए ये बात तो सही है कि बीएसपी को भी ये शिकायत रही है कि मुसलमान उसको वोट नहीं देता है। तो ऐसी स्थिति में मुसलमानों का अभी भी कोई इस तरह का और रुझान बीएसपी की तरफ नहीं है। हमें नहीं मालूम कांग्रेस की जो हाई आला कमान है वो कैसे बीएसपी से अपने समीकरण तो सपा के साथ ही बनते, सीधी सी बात है। तो मोटा मोटा ये समझा जाए शाहिद साहब, ये सीटों के आंकड़े हैं कि 403 में हम वो ज्यादा सीट मिल जाए उसका दबाव बनाया जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये दबाव बनाने की राजनीति चल रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर बार्गेनिंग कर सकें समाजवादी पार्टी से, जहां तक मैं समझ पाता हूं। और आपने जो बात कही बीएसपी से साथ जाने की, मुझे नहीं लगता कि मुसलमान कांग्रेस के साथ तो जा सकता है, बीएसपी बसपा के साथ जाएगा नहीं करता जितना बिल्कुल। समाजवादी पे करता। और बसपा आकाश आनंद को अभी प्रूव करना है। ये वो समय है मुझे लगता है कि जो लगातार तीसरी बार, पहली बार ऐसा होगा कि कोई सरकार लगातार एक ही मुख्यमंत्री बना के लाए, तो बीजेपी के सामने भी बड़ी चुनौतियां होंगी। और अगर इस तरीके से कांग्रेस और सपा का गठबंधन टूटता है तो उनके लिए सबसे बड़ी विन विन सिचुएशन होगी चुनाव डिक्लेरेशन से पहले। आकाश आनंद की बात जो आप कह रहे हैं, आकाश आनंद को चैलेंज कर रहा है चंद्रशेखर आजाद,
पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर आप माने या ना माने, जो दलितों का यूथ है, जो युवा है वर्ग है, वो जी। उससे कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़ा है, चंद्रशेखर आजाद के साथ। चंद्रशेखर आजाद को मैंने सिफर से नगीना तक, एमपी बनने तक उसका पूरा राजनीतिक जीवन बड़े करीब फर्श से से देखा। अर्श पर मैं पहुंचते जानता हूं देखा कि है आपने। जी, अब मैं जानता हूं कि अभी चंद्रशेखर आजाद बीएसपी का विकल्प नहीं है, लेकिन अगर बीएसपी का आकाश आनंद का चंद्रशेखर आजाद का ट्यूनिंग नहीं मिलती, उनकी केमिस्ट्री नहीं मिलती, तो ये क्या बात है कि नुकसान इनको जो एंटी बीजेपी है यहाँ का यूपी का वोट उसको पहुंचेगा। मैंने आपसे कहा कि अभी भी यूपी में अपर हैंड समाजवादी का है, कांग्रेस को बिल्कुल, ये सच्चाई आपने अपर माननी हैंड चाहिए। किया, अपर हैंड की बात कही, और ईमानदारी की बात यही है कि अगर लड़े तो थे 19 में अकेले, कांग्रेस एक सीट पे रह गए थे। कांग्रेस आवाज नहीं है। लोकसभा में एक सीट पे रह गए। 2022 अकेले लड़े, लड़की हूं लड़ सकती हूं, प्रियंका गांधी लॉन्च कर दी, लेकिन 2 सीटें आई, और वो भी एक सीट रामपुर की थी जो प्रमोद तिवारी के पुश्तैनी सीट मान लीजिए, उनकी बिटिया राधना मिश्रा मोना जीती, और दूसरी सीट फरेंदा से वीरेंद्र कुमार जीते। बाकी 396 सीटों पे आपके जमानत जब्त हो गई, और तेवर आप ऐसे दिखाते हो कि आपको 200 सीटें पर लड़ना है। 200 सीट वाली नहीं है। मैं आपसे आखिर में ये समझना चाहता हूं कि कांग्रेस के लिए कितना स्पेस अखिलेश यादव दे, कि कितनी सीटें उनको देनी चाहिए। देखिए, अखिलेश यादव कितनी देंगे ये तो अखिलेश यादव को जानते होंगे, और नहीं, कांग्रेस आपकी कितनी सीटें राजनीतिक चाहती है समझ के लिए कह ये रहा हूं। तो हाँ, लेकिन बधाई ये लगता है कि 80-17 पे राजी नहीं है कांग्रेस, और इमरान जो कुछ बोल रहे हैं वो अकेले नहीं बोल रहे हैं, वो स्लीपर सेल नहीं बोल रहा है कोई कि वो बीजेपी भाई को फायदा पहुंच जाएगा। मैं बताऊं, शायद जी आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है, लेकिन मुझे जो आंकड़े बताते हैं ना, 17 में 100-110 सीटें दे दी थी, फ्रेंडली मैच करवा के भी कांग्रेस का डिब्बा गोल हो गया था, और सपा का तो हो ही गया था, 44 सीटों पे लटक गए थे। बिल्कुल, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार 100 सीटें देंगे। मुझे लग रहा है अखिलेश यादव 50 सीटों से 60 सीटों पर कोई बात कह दे। आपने मेरी ज्यादा बार्गेनिंग होगी, 50 से 60 सीटों के बीच में हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकता है कुछ न कुछ, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता इन 50 सीटों में से कितने % कांग्रेस जीत पाएगी। कांग्रेस के साथ लोकसभा की सीट पर तो मुसलमान गया था, लेकिन लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में सब जानते हैं कि अंतर होता है, मुद्दों का भी अंतर होता है, इश्यूज का अंतर होता है। तो इश्यूज के अंतर में कांग्रेस की तरफ अभी मुसलमानों का रुझान 2017 की तरफ है, कांग्रेस की तरफ नहीं है। कल क्या हो हम नहीं कह सकते। अभी कांग्रेस की तरफ सिर्फ लोकसभा में था, विधानसभा में मुसलमान अभी समाजवादी के साथ सोच रहा है और समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। इसे कांग्रेस को समझ लेना चाहिए। क्या आखिरी में चलते चलते मैं आपसे एक लास्ट सवाल कर रहा हूं कि इसमें अब आला कमान को, कांग्रेस आला कमान को इंटरवीन कर देना चाहिए, या अब बचा नहीं है गुंजाइश? जिस हिसाब से सवाल को आवाज नहीं आई। मैंने कहा, क्या अब ये समय नहीं है राहुल गांधी को इंटरवीन करना चाहिए, या प्रियंका को और इमरान को समझाना चाहिए? नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। प्रियंका समझ इमरान मसूद मुझसे बोल रहे हैं, अगर ऐसा है तो बिल्कुल से कोई संशय नहीं है कि उनको इंटरवीन करना चाहिए और इमरान मसूद को बताना चाहिए कि समय नहीं है उनके इस तरह से बिल्कुल फ्री हैंड होके बोलने का।
अब अगर वो बोल रहे हैं तो किसकी शाबाशी में बोल रहे हैं, उनकी पुष्ट पर किसका हाथ है, ये बात तो क्लियर होनी चाहिए ना। अगर पार्टी हाई कमान राहुल गांधी या प्रियंका गांधी इस संशय को दूर नहीं करेंगे, इस बात को दूर नहीं करेंगे, ये संशय बना रहेगा, तो इसका नुकसान कांग्रेस को पहुंचेगा। कांग्रेस को स्थिति अपनी समझ करनी पड़ेगी। इमरान मसूद जो बोल रहे हैं या पार्टी का भी यही लाइन है जिस पर इमरान मसूद बोल रहे हैं, ये तो क्लियर करना पड़ेगा कांग्रेस को, आज नहीं तो कल। आखिरी में क्या नूरा कुश्ती तो नहीं है जो ये लड़ाई दिख रही है, इमरान मसूद अटैक कर रहे हैं, राजीव राय उसको कर रहे हैं? जी क्या बता, ये सपा और कांग्रेस के बीच नूरा कुश्ती वाला तो नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी कोई चुनाव भी नहीं है पंचायत से पहले। जी पंचायत बात तो आपने कही ना, और पंचायत के चुनाव में ये बंदरबांट चलेगी कि जितने पंचायत के चुनाव जीत लेंगे उस पर अपना कद बढ़ाकर सीटों की मांग करेंगे। जैसे कि 7 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं इमरान मसूद जिले की, वो यूपी में करें ना करें, लेकिन यूपी में अगर 7 मांग रहे हैं तो इसमें कोई दो नहीं, 2 या 3 सीट पे जिताने की स्थिति में जिले की इमरान मसूद आज भी है, ये तो सच्चाई है। तो हो सकता है तो इमरान मसूद अपना भाव ऊंचा कर रहे हैं कांग्रेस आला कमान के सामने, और इस बार वो सांसद भी बन गए हैं। 14 में लड़े थे, नहीं बने थे। डॉक्टर शाहिद जुबैरी मेरे साथ जुड़ने के लिए और बड़ी खबर में अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।